यस, दिशा दूरी अपन पढ़ रहे थे कल। दो टाइप अपन ने देख लिए, दिशा व दूरी। कल अपन ने देखा था, एक तो दिशाओं का ज्ञान देखा था अपन ने, भाई उत्तर दिशा में चलाना हो तो किधर चलाएंगे, दक्षिण में चलाना, पूर्व में, पश्चिम में, किस दिशा में ले चलेंगे, ये सारी चीजें अपन ने कल पढ़ ली थी। एक देखा था कि जब आरंभिक जो दिशा दे रखी है और लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है या उसका मुख्य कौन सी दिशा में, आरंभिक स्थान से अपन ने क्या देखा था, आरंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम पोजीशन में देखा था लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, ये चीजें अपन ने देख चुके हैं। दूसरा टाइप पे अपन ने देखा था जब आरंभिक दिशा आपको नहीं दे रखी है और अंतिम दिशा लास्ट पोजीशन आपको दे रखी है और आपसे क्या पूछा था, प्रारंभिक, ये अपन ने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। ये तो कर लिए थे, ये अपन ने कर लिया, ये वाला भी कर लिया था, ये तीसरा वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करना। तीसरा वाला, हाँ, एक घड़ी में 3 बजे के समय छोटी सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो बताओ 6 बजे बड़ी सुई कौन सी दिशा में होगी। समझो, क्वेश्चन लिखोगे पहले, लिख लो, जल्दी से लिख लो, क्वेश्चन लिखने में देरी मत करो, और लिख लो लिख ही लो। आगा क्वेश्चन लिख लो, फिर समझाता हूं मैं। एक घड़ी में 3 बजे के समय छोटी सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो छोटी सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो 6 बजे के समय बड़ी सुई किस दिशा में होगी। समझा रहा हूं मैं, उतार लिया। केवल तीसरा ही उतारना, चौथा मत उतार दीजिए। चौथा क्यों उतारा, कभी मेरे को दूसरी दे दे, कोई सी भी दे दे। पेन मेरे पास थोड़ा है, ये पकड़, वापस देना। हाँ बेट, चले। देखो, सबसे पहले तो अपने को दिशा ध्यान रखनी है। मेन वैसे उत्तर दिशा ऊपर रहती है, नीचे दक्षिण, और राइट हैंड की तरफ अपने पूर्व है, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये तो मुख्य दिशाएं हैं। अब जैसे ये कह रहा वैसे अपने को बनाना। ये घड़ी है, ये घड़ी, यहाँ पर 12, यहाँ पे 6, ये 3 और यहाँ पे 9। 3 बजे का समय दिया था। 3 बजे बताओ, देखिए छोटी सुई कहाँ रहेगी, 3 पर, और बड़ी सुई कहाँ रहेगी, 12 पर रहेगी। 3 बजे है, छोटी सुई कौन सी दिशा में, पूर्व बोला। आप क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, दक्षिण पश्चिम है। तो अब यही तो कह रहा है कि जो छोटी सुई है वो दक्षिण पश्चिम है। अब या तो आपको अब इस घड़ी को घुमाओ, घुमा करके दक्षिण पश्चिम तो इधर है, तो तो घड़ी तो घूम सकती है ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि घड़ी है तो घड़ी वैसी यस है तो घड़ी यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है। घड़ी तो घूम सकती है, दिशा नहीं घूमती है, लेकिन घड़ी तो घूम सकती है। जो छोटी सुई है, कुल मिलाकर के मेरे को दो किताब, ये दो,
यहाँ समझाता हूँ, फिर आपको एग्जाम में कैसे करना वो देखो। नहीं, घर वाला देखे भेजा था आज तो पाचू क्यों भाई, पाचू और बताइए पेन। हाँ भाई देखिए, सब ध्यान से समझना यार, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो ज्यादातर बच्चों के गलत होते हैं। उत्तर, दक्षिण, कॉपी माजाई में नमाओ, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहां तक ठीक है। अब मैं बना देता हूं कॉपी में घड़ी, एक घड़ी, ये घड़ी है, कितनी बज रही है जी? 3 बज रही। ये घंटे की सुई है। ये बोला कि जो छोटी जो सुई है, छोटी सुई कौन सी दिशा में होनी चाहिए? दक्षिण पश्चिम। ये छोटी सुई यहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम इधर ही है, तो ये छोटी सुई कहाँ है? यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में हो गए। अब बोला अपने को, तो बताओ क्या 6 बजे बड़ी सुई कौन सी दिशा में होगी? तो 6 बजे जो है घंटे की सुई तो कहाँ रहेगी? 6 पर, और बड़ी सुई मिनट की सुई कहाँ रहेगी? यही रहेगी, 12 पर ही रहेगी ना। तो बताओ ये कौन सी दिशा है? तो आप क्या बताओगे? दक्षिण पूर्व। आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व। समझ में आया? वाह, एक बार में समझ में आई, पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में। ले मांड एशियन का मांड गरज जार बताइए बाचा। ये आ गया फिर, या इसमें समझो और काम चल जाए। एग्जाम में बच्चों बोर्ड नहीं हो तो कापी थोड़ी ले जाओ, पेपर दे उठे तो। चलिए, दूसरा तरीका यह है, आपको क्या करना है, ये जो दिशाएं हैं, इस वाली दिशा को बनानी पड़ेगी आपको दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई 3 बजे। अब दक्षिण पश्चिम ये है, इससे चलो आप घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमेगी? यूं ही घूमेगी। 90 डिग्री ऊपर कौन सी है? उत्तर पश्चिम। 90 डिग्री आगे चला तो उत्तर पश्चिम। तो यहां से 90 डिग्री आगे चलो घड़ी की दिशा में, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलो उत्तर पूर्व, तो ये हो जाएगी आपका उत्तर पूर्व। फिर उसके आगे चलो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में दक्षिण पूर्व, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। अब बोला कि 6 बजे बताओ बड़ी सुई कहाँ रहेगी? 6 बजे। 6 बजे घंटे की सुई तो रहेगी यहाँ पे, और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? 12 पे। तो मिनट की सुई कहाँ रहेगी? कौन सी दिशा में रहेगी? दक्षिण पूर्व। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और कह देता कि 6 बजे बताओ छोटी सुई कौन सी दिशा में रहेगी? उत्तर पश्चिम। अरे छोटी सुई तो हाँ उत्तर पश्चिम में आ रहा। हाँ ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पे। किसी को डाउट? नो डाउट, लेट्स गो। यस गो, सेल वी गो। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे? उतर 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 झटके उतर। क्वेश्चन उतारवा में 1 घंटों लगा लो है। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे? हाँ समझो, साथ साथ में देखो, ऐसे दिशा बनाओ, 4 दिशा बनाओ,
यहाँ उत्तर लिखो, इधर दक्षिण लिखो, यहाँ पूर्व लिखो और यहाँ पे पश्चिम लिखो। दिशा बना दो साथ में। ये तो मेन एक्चुअली है ना, वास्तविक दिशाएं। अब ये जैसे ये बोला वैसे चेंज करना है अपने को। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा, ये वाली। हाँ, ये दिशा कौन सी हो जाए, ये उत्तर दिशा हो जाए। ये उत्तर हो गई। और अब एक चीज और इसके साथ में लिख लो, उत्तर के सामने कौन सी दिशा होगी, उत्तर के सामने दक्षिण होगी। और चीज दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं भी दे रहा तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, उत्तर से आपको, उत्तर से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती, घड़ी इधर ही आएगी, घड़ी इधर ही आएगी, 90 डिग्री घूमना। अब यहां से आप घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना, बताओ घड़ी किधर जाएगी, ऊपर या इधर नीचे आएगी, नीचे। घड़ी किधर जाएगी, घड़ी में कि सेल न डाले लो दिखे तो यूं ही घूमेगी, घड़ी घूमी। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व। पूर्व के सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व के सामने, पूर्व के सामने हो जाएगी पश्चिम। समझ में आ गया। अब दो दिशा दे रहा तो भी बढ़िया, और एक दे रहा तो भी आप कर सकते हैं। एक दिशा देते आप निकाल लोगे भाई कितने डिग्री आपको घूमना है जी। हाँ, अब क्या पूछा आपसे, उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर कौन सी, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी बताओ, कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। उत्तर को दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो पूर्व को दक्षिण पूर्व, तो पूर्व की जगह पे दक्षिण, हाँ तो सही आ रहा है ना पूर्व की जगह। यहाँ पे पूर्व की जगह पे एक चीज आपके लिए हिंट के लिए और दे दी भाई, जो पूर्व की जगह है उस पूर्व पे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। तो पूर्व यहाँ पे दक्षिण पश्चिम आ रहा, नहीं देता तो भी निकल जाएगा। यहाँ पे उत्तर, उत्तर की जगह पे कौन सी दिशा है, यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। भाई ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो बीच में कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। उत्तर को कौन सी दिशा बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। चले आगे बढ़े, कोई डाउट, चलाइयो। अब आया डिग्री वाले, डिग्री वाले को अपन लास्ट में रखते हैं। सारे चीजें बताऊंगा, 90 डिग्री मोड़ना तो कैसे मोड़ना है, 45 डिग्री मोड़ना तो कैसे मोड़ना, 135 डिग्री मोड़ना तो कैसे मोड़ना। यदि मैं चला भी जाऊं तो आप फिर याद दिला देना मेरे को। चला जाने का मतलब आगे, हाँ शादी ब्याह में चला जाऊं, वापस भूल जाऊं, कर जाऊं तो याद दिला देना कि सर कौन वाला टाइप रह रहा है। आप याद दिलाओगे तो मैं बताऊंगा। देखो, देखता हूँ देखो कितने बच्चों को याद रहता है, ये चीज याद रहेगी। या शादी ब्याह में जाता हूँ ना, शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक शादी ब्याह में रहता हूँ। फूल बाग रीजन क्या है बताएंगे वो भी। दाना आदमी है, अभी देख कितना याद रखूं है, एज भी तो देखो आप। शादी और ब्याह में क्या अंतर होता है, देखो शादी तो वो होती, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। शादी तो जो मतलब परिवार के आदमी वालों के लिए रहती है भाई, शादी शादी। और ब्याह जो है कि मित्र वगैरह फ्रेंडली है, वो लोग तो ब्याह में जाते हैं, और जो परिवार वाले होते हैं वो शादी में। सुन ले पहले, या तो पूछा मत कर, पूछ लेता तो पूरा सुना कर। शादी वाले, शादी में जाने वाले तो होते हैं बनियाक जी, बैठने के साथ ही चले जाते हैं, जो लास्ट में बाटियां बनती तब तक रहते हैं। और ब्याह वाले होते हैं वो मेल के दिन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बारात तक जा सकते हैं वो। बस अब समझ गया, चलो अब शादी में रहो ना। चलिए, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा याद करना। पहले इसको ध्यान से समझना।
देखो राम उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर ये दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, छोटी ले लेते हैं इसको, है ना, फिर क्या होगा 5 तो त्रिक बने, 2 ना त्रिक मोटी बना, 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, दाया नीचे होगा, ये तो अपने कल देख लिया था। अब बताओ 7 चला तो कहां तक ले चलूं मैं इसको, हटाती और नीचे, क्यों भाई, हाँ ये भी ध्यान रखना। अब यदि 5 दे तो इसको बराबर रखना, 5 से कम दे तो इसे कम रखना है, और 5 से ज्यादा दे तो ज्यादा ले लेना। ये दे दिया अपन ने, 7 किलोमीटर चला दे। अभी कौन सी जगह पे वो, यहां पर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा है, 4 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान, ये तो प्रारंभिक स्थान है, और ये अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान है। देखो अब पूछे आपसे, क्या पूछे, पूछे दूरी तो बाद में देखेंगे, पहले दिशा का ध्यान से समझो। पहला है बताओ अंतिम स्थान, अंतिम स्थान प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक बोलो बोले, आरंभिक बोलो, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। एक में लिखूं तो बताओ, तो बताओ प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान से किस दिशा में है। दो एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग, क्या अलग दिखा बताना। अच्छा एक तो अंतिम बिंदु से देखना है और एक, चलो ठीक, मैं यहाँ ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे दिया आपको दक्षिण पूर्व, और दूसरा ऑप्शन दे दिया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। चलो ए और बी दोनों सही, दोनों ऑप्शन के किसी के आधार पर दोनों आंसर सही। उत्तर सर फर्स्ट का है उत्तर पश्चिम। अब ध्यान से समझो, पहले में क्या बोला है कि अंतिम स्थान आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, जहां से लिखा हुआ रहता ना, जहां आपको क्या देखना, से देखना, आरंभिक स्थान से, तो आप दिशा कहां से, दिशा कहां बनाओगे, आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान पर बनानी दिशा। यह आपको दिशा बनानी, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो बताओ ये कौन सी दिशा हो गई, हाँ दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या बताओगे आप, दक्षिण पूर्व। समझ में आया। और दूसरे में पूछा कि आरंभिक स्थान अंतिम स्थान से, अब दिशा कहां बनाएंगे, अब के दिशा बनाएंगे सर हमें अंतिम स्थान पर। देखो से लास्ट वाले में जो से कहां लिखा हुआ, अंतिम स्थान से, अंतिम स्थान से, यहां दिशा बनाएंगे। अब वही उत्तर, इधर दक्षिण और इधर क्या हो गया पश्चिम, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। ये चीज किसकी समझ में नहीं आई, सबके, चले आगे। चलो अब इसका आंसर बताओ, देखो हाँ उतार लो, उतार। राम अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है,
वापस बोलूं, राम अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 60 किलोमीटर जाता है और शहर जेड पर पहुंच जाता है। बताओ, घर से शहर जेड किस दिशा में होगा? सबके चलो निकालो। अरे क्वेश्चन भी लेके घर का पूछे कहीं बताए पीछे। उत्तर पूर्व बताओ। चेमड़ा चल रही है आजकल ताना लंगे। हाँ पड़ियाला आ जाओ तो शुरू में तो बोल देते हैं उनको भी, लास्ट में आना। हाँ सोल्व करो। क्या वही बनाए रखते रहे? चलिए देखिए, उतार लिया। चलिए, जिनके समझ में नहीं आया उनको समझने दीजिए। अब जिनके समझ में आ गया वो आंखें बंद कर लीजिए। और क्या जाके समझ में आ गया, बात कह रही बचे ये बढ़िया, आंखें बंद करके बैठ जाओ। जिनका नहीं आया उनको समझ लो। देखो, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या करना है? दिशा तो बना ही देनी, ठीक है। जब तक दिशा नहीं बनाते हैं तब तक वो प्रश्न नहीं हो पाता। दिशा बना ही दो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये अपन ने दिशा बना दी। अब बोला कि घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा किस तरफ है? ऊपर है। चलो भाई इसको ऊपर ले चलो। चल रे राम चल। किधर ले चलते हैं? हाँ 10 किलोमीटर चल गया। लाइन मोटी करो, फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना। क्वेश्चन आप बोल जाना। चलो मेरे क्या नीचे बना देते हैं। हाँ राम जी उत्तर में चले। ये उत्तर में कितना चला? 10 किलोमीटर चला। अब बायां, बायां किधर होगा? इधर। एक मिनट, इधर थोड़ा चेंज करने दे रहे वीडियो में, थोड़ा उसको घुमा देना थोड़ा। नहीं क्वालिटी सब बढ़िया है। ये मेरा, मैं दायां बता रहा हूँ, ये बायां बता रहा है। दायां बायां पैटर्न लग रहा है, पैटर्न लग रहा है। हाँ रोटेट। यूं कर दो ना। हाँ बेस 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 बेस। डोली ये है अपना दायां हाथ, सही है। अब के सही आ रहा। हाँ हाथ दायां हाथ है ये। डोली देखी बाढ़ नहीं, इधर सही आ गया, इधर सही आ गया। यस। अब बायां, बायां हाथ कौन सा अपना? ये है। तो इधर ले चलो इसको। ये इधर कितना चलाना है? 20। ये 20 चलाया, ये चल गया 20, चला दिया। हाँ फिर दायां। अब दायां किधर होगा? दायां ऊपर, ऊपर ले चलो। कितना? 40 और 40 ले जाओ।
चलो आगे, फिर दाएं और मुड़ा। वापस दाएं, किधर होगा दायां? इधर, रीट साइड में। ये 7 किलोमीटर। कितना? 60। कहाँ तक ले चलूं भाई? ये 20 से भी आगे ले आओ। और ले जाओ बेस। ये इतना लंबा क्यों लिया? ये 20 से अपने को ज्यादा लेना पड़ेगा, 20 से ज्यादा इसलिए आगे ले लिया। 20 होता तो अपने यही रोकते, 20 होता तो अपने यही रोकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है? और शेर जेड पर पहुंच जाता, यहां पर है शेर जेड, तो बताओ घर से, घर कटेगो, ये है उसका घर है, तो घर से शहर जेड किस दिशा में? अब मैं बताओ दिशा कहां बनाऊं? घर पे बताओ, घर पे या जेड के यहाँ? घर पे से कटेग लिखो, घर से, घर से, तो अपन दिशा कहां बना देते हैं? या घर के यहाँ पे बना देते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो बताओ ये कौन सी दिशा होगी रे? उत्तर। समझ में आया? उतारना, उतार लिया? आपको उतारना निकाल लिया? ठीक, चलो दिशा, हाँ जी, दक्षिण उत्तर पूर्व है ना? टावर क्या बता रहा? चले आगे। यस, पोस्टमैन साहब आ गए। एक डाकिया डाकघर से पश्चिम दिशा में 15 मीटर जाता, फिर दाएं मुड़ता, 20 मीटर चलता, फिर दाएं मुड़ता, 30 मीटर चलता, अंत में फिर दाएं और मुड़कर 40 मीटर चलता, राम के घर पहुंच जाता है। राम के घर से डाक घर किस दिशा में? उतारो, किसने उतारो? हाथ चढ़ लग जाए? नहीं नहीं, अरे बांडा, अटून लहर विजयपुर तक भी दौड़ लगाऊ ने तो भी मैं न थाकू, देख लो हाल न छड़े। वो तो ठीक है कि घर वालों को रोज कहता हूँ मोटरसाइकिल मत दो, मैं सब दौड़ता दौड़ते चला जाऊँ, लेकिन घर वाला कहता है टाइम पे आ जाए, करे जी साहब ले जा रहे मोटरसाइकिल। आराम से, आराम। क्वेश्चन लिख, उतार लो। जिनके आंसर आ गया है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन भी उतार लो। ठीक रही, ठीक रहेगा जी। पाचा भेड़ लो कह रहे तो क्या लो, उत्तर उत्तरी दी कि तने? नहीं सा, तार लो। यदि आपके कोई दोस्त लोग कॉपी देख भी ले, कम से कम ये तो, बाकी तो खुद का दिखेंगे कोरा। चले आगे। यस, कर ले बेटा। क्या चीज? मेहंदी? हाँ, मेहंदी मंगाई ना आपने? है क्या कोई मिलने वाला? और भी चाहिए? अरे तो फोन करना चाहे ठेठ घर आ जाता,
सामान आपने है इसमें डापू पड़ी है देख। हाँ 2 रुपया फायदे रहे तो हाँ सबसे पहले अपन दिशा बना देते हैं, उत्तर दक्षिण। हेलो बाबू, मैं जब बोलता हूं तब आपको, मैं दूसरे बोलते उस समय आपको पता है कि बोलता भी नहीं हूं, जब मैं बोलता हूं तब उस समय कोई दूसरे नहीं बोलने चाहिए। उत्तर दक्षिण, इधर हो जाएगा पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, ये बोला एक डाकिया डाकघर से पश्चिम दिशा में 15 मीटर जाता है। किधर ले चलो इसको, पश्चिम, इधर ले चले तो इधर ले चलेंगे, ले चलो, ये हो गया। हाँ अच्छा था कि उल्टो पड़ रही हो ना, कोई बात नहीं। हाँ ये है डाकघर, यहाँ मैं सिंबल बना देता हूं ताकि आपको पता रहे। दिस इज ए, हाँ इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट ऑफिस, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। क्या नाम है, नाम है 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर यस दाएं ओर मुड़ा, दाया किधर हो जाएगा इसका, दाया ऊपर, दाया हो गया ऊपर, कितना 20 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है। अब दाया किधर होगा, पूर्व की तरफ, ये ऊपर जा रहा है तो दाया हो जाएगा इधर। कितना ले चले भाई 30, कितना ले चलो आगे 23 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, अब घटी के मुड़ी दक्षिण, दक्षिण में ले चलो, कितना 40, आगे ले चलो और 20, वाह जी। अब बोला है कि राम के घर पर पहुंच जाता है, यहाँ राम जी का घर है, ओके। तो बताइए राम के घर से डाकघर कौन सी दिशा में है। तो अब मैं दिशा देखूंगा तो कहां से देखूंगा, राम के घर से, राम के घर के यहां पर बना दो दिशा, दिस इज उत्तर, दिस इज दक्षिण, दिस इज पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपके उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, चले आगे, यस हाँ जी। अब आ रही है यात्रा की दूरी याद कर। अभी तक तो अपन ने केवल दिशा देखी थी, दिशा निकालनी, अब दूरी भी निकालनी है। दूरी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है समझिए। दूरी भी आपको दे सकते हैं, एक तो अधिकतम दूरी, एक तो क्या दे देगा अधिकतम दूरी, और एक निकालनी होती है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं उसको, सीधी दूरी भी बोलते हैं। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी क्या होते हैं। अधिकतम दूरी में देखो, पहले ध्यान से समझ लीजिए। राम उत्तर में चला, 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 40 मीटर चला। बताओ राम ने कितनी अधिकतम दूरी तय की है। अधिकतम या कुल दूरी पूछ ले, कुल दूरी कितनी तय की है। तो सिंपल सा है, 20 तो ये चला है, 30 ये चला, तो ये हो गया 50 और 40 ही है। तो टोटल कितना चला भाई साहब, 90 किलोमीटर चला। मीटर कर दो, कई फर्क पड़ जाए।
हम तो किलोमीटर दूरियों को भी 1 मिनटों में करते हैं, मीटर वाले में समझ में ये कर दिया मीटर। छड़ तो कौन है, छड़ तो ओके भाई। ये इसको नॉलेज में रखना है कि अधिकतम दूरी भी पूछ लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में पूछा था कि राम 4 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 4 चला, और लास्ट में लिखा था कि वह कुल कितनी दूरी तय की। अपने राम जी ने बोस ने क्या किया, ये कितना करवाया, 5 करवाया कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 5 है। अपने को भी क्या करनी है, 5 ही बतानी है कि यहाँ इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 5 ही। ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 ही, और 5 पे टिक कर आया। लास्ट में जब आंसर की आई तो देखा, अरे यार इसमें तो कतरा 8 में 13 क्यों मान रहे, 13 अक्षर फाड़ू लीधो। और 50 प्रश्न देखियो, ओहो इनमें तो कुल दूरी पूछी, कुल दूरी। तो आसान ध्यान रखना आपने, ज्यादा जल्दबाजी में यूं नहीं कि बस देखते ओ मैं तो क्या मिस्त्री टिक लगाए 5 पे, लास्ट में कुल भी पूछ लेते हैं। ठीक है जी, चले आगे। और क्या ध्यान रखना है, एक आपको यह ध्यान रखना है, यदि आयत बन रहा है, आयत बन रहा है, भाई साहब पहले 5 किलोमीटर इधर चला, फिर 10 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर ये चला, अब ये दूरी पूछ रही है, बताओ कि सीधी दूरी बताओ कितनी है, कितनी होगी, 10 होगी। आयत की आमने सामने की भुजाएं पहले होती थी समान, नहीं ऐसा नहीं, आने दो ना, आएंगे चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे और कंकुपति देंगे उनको भी। आना भाई, आप भी ब्याह में आना, और तो क्या। हाँ, एक तो आयत का ध्यान रखना, एक वर्ग का ध्यान रखना। आयत और वर्ग में भी आमने सामने, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती। और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, एक ऐसी आकृति बन रही हो, यहाँ पर 90 डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। एक को आप लंब मान लेना और दूसरे को आधा। मैं इसको मान लेता हूं लंब और इसको मान लेता हूं आधा। इन इज ऑल टाइम, प्राचीन समय में एक पाइथागोरस जी थे। प्राचीन समय में कौन थे, पाइथागोरस जी, बहुत बड़े गणितज्ञ आदमी थे, नाम चलता था इनका। आप तो यहाँ का सामने मतलब एक क्या बोले, हाँ कीड़ी राग भी कौन है, सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। का महान आदमी है पाइथागोरस जी। इन्होंने बताया, इन्होंने ये बात कही, देखना रे भाई, जब भी ऐसी आकृति बने समकोण की 90 डिग्री वाली है ना, तो इसके वाली जो ये सबसे लंबी भुजा है वो बता के गए थे कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती। आप ऐसे नहीं समझोगे, उन्होंने कहा था बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजा लंब और आधार, इनके स्क्वायर के योग के बराबर होती है। फिर भी यदि याद नहीं हो तो आपको ये याद रखना है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस, इज इक्वल टू थोड़ी होगा, इक्वल इक्वल इज इक्वल टू बोले, ठीक है ठीक है, शान है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अब याद कर लेना, क्योंकि दिशा दूरी में से प्रश्न आएगा तो इसी में से ही आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे मान लिया
कि ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी? करेंगे चलेंगे। देखो पाइथागोरस जी के हिसाब से लगाए। देखो अब कैसे होता है। हाँ हाँ बेटा समझा रहा हूँ, आप ये बोलता है इसकी बोल ध्यान मत दिया कर। देखो अपने को निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब। लंब कितना है? 3। 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर। आधार, आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। बताओ 9 प्लस 16 कितना होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 25। ये इधर स्क्वायर लग रहा है, इसको हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगे। बताओ 25 किसका वर्ग होता? 5 का। तो कर्ण बराबर क्या बताओगे? कर्ण बराबर, कर्ण बराबर 5 है। तो ये भुजा कितनी होगी? 5 होगी। समझ में आया? यदि कर्ण दे दे, आधार दे दे और लंब पूछ रहा है तो क्या करेंगे? जैसे आपको कर्ण दे दिया, आधार दे दिया और लंब पूछा जा रहा है। चलो लिख ही लो, तो लिख ही लो, लिख ही लो। एक तो ये याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कॉपी में लिखो, लिख ले रहे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे? आधार स्क्वायर लेस करेंगे। और आधार स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर माइनस कर लेते हैं। अरे अच्छे लगा हीरो। हाँ यार क्या भाई दूजा बोले ना बोला तो आपका तो बोल ही सका। हाँ चलो हाँ तालिया। देखो ज्यादा चांसेस रहता है आपको कर्ण पूछने का ही। कर्ण ही पूछेगा, सीधी दूरी में कर्ण निकालना। बहुत रेयर केस में आपसे लंब और आधार पूछते हैं। जब हाँ तब प्रश्न बनाना होता है, तब आपसे क्या पूछेगा वो? लंब और आधार। ज्यादातर क्या पूछेगा आपसे? कर्ण ही पूछेगा। हाँ दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना, यदि आपको जल्दी आंसर निकालना है तो ऐसे जो ट्रिपल्स होती है, जब भी 3 और 4 आए तो आप क्या कर देना? 5 कर देना। 6 8 आते आप क्या कर देना? 10। ये याद रखना। और इनको मतलब रटना नहीं, 2-3 बार जब ये प्रश्न हमें आएगा ना, जैसे 6 आया 8 आया, आपने एक बार निकाला 10 आ गया, तो फिर वो आगे आपको याद रह जाएगा कि जब भी 6 और 8 आते अपने को क्या करना है? 10 करना। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 8 का कितना होता है? दोनों को जोड़ूंगा तो 100। और 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो 6 8 आते क्या करना है? 10 करना है। 1 5 12 आते आपको क्या करना है? 13। ये भी दिमाग में रखना, 5 12 13 है। 1 10 10 नहीं है, 15 20 25, 15 20 और 25। ठीक है, ये 2-3 आपको याद रखना। हाँ काफी सारी बनती है, लेकिन ये 2-3 है जो बार बार आती रहती है। ठीक है जी। हाँ हाँ 2-3 इजी आ जाए तो तुरंत निकाल लो आप। भाई 5 आया 12 आया आप 13 बता दो, 4 आया 3 आया 5 बता दो, 15 आया 20 आया 25 बता। 15 का स्क्वायर 225, 20 का 400, तब 225 को 400 जोड़ेंगे तो 625। 625 किसका वर्ग? हाँ एक आपको ये ध्यान रखना, माना कि
10 ऊपर गया, 10 किलोमीटर ऊपर गया, फिर इधर 3 गया, 3 किलोमीटर इधर चला, फिर दाएं मुड़ा और 14 चला, 14 चला, कितना चला, 14 चला। अब आपसे पूछ रहा कि बताओ सीधी दूरी कितनी है, सीधी दूरी कितनी है। अब कैसे निकालेंगे इसमें, अब सीधी दूरी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिया, बताओ ये दूरी कितनी होगी, 3। कहां से आई 3, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होगी। ये टोटल कितनी है, टोटल है 14। इस 14 में से ये कितनी, 10, तो ये कितनी बची, 4। अब निकाल सकते हो ऐसे, 3 4, ये कितनी हो जाएगी, 5। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे 5। अभी बताया ना लास्ट वाले में, ये यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, समझ में आ गया भाई। निकालो पहले का आंसर, क्वेश्चन लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो, बोले ये लिख लो। राम जी ने भजले रे मन लोभीड़ा, हाँ राम जी को भजने के टाइम है। एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है, फिर उत्तर पश्चिम में 60 मीटर जाता है, वहां से पूर्व दिशा में 50 मीटर जाता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। ये गोलमाल ये कई बना मिले कॉपी में, ये बनाने के लिए बहुत बादाम खाने पड़ते हैं सर। है और मन नंगी नहीं। चलो भाई, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि यात्रा की अधिकतम दूरी निकालें। चलो ये तो आपको दे ही नहीं रखा होगा, ये तो मैंने टाइप को बताने के लिए। एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर में जाता है, उत्तर किधर ले चले इसको, ऊपर ले चले, उत्तर में कितना चला, 20, ये 20 चल गया, फिर बाएं मुड़ता है, बायां किधर मोड़े इसको, बायां इधर मोड़ दूं, इधर मोड़ा, कितना, ये 40, और फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर होगा, देख लिया किसने तो, उत्तर पश्चिम किसा पार्ट है, यूं कितना, 60। अब पूर्व में 50 मीटर, पूर्व में किधर ले चलो, इधर ही, इधर ले चलो 50, ये 50। तो पूछा है कि उनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। अरे भाई कुल पूछ रहा है तो कुल में अपन बता देंगे, 20 तो ये, 40 ये, 60 60 60 120 120 और 50, तो कितना हो गया, 170 मीटर। तो सबने जोड़ना, कुल पूछ ले तो देख लो, लास्ट में अभी कुल पूछ रही हो है, ऐसे सबने जोड़ लो। और कर लिया। अगला देखते हैं, देखें, राम पूर्व में 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो बताइए आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है।
नहीं दिख रही? लगभग पूछी भाई साहब, है ना? कितने? 30। और भाई 30 के अलावा किसी के? चलो समझो, बता लिया क्वेश्चन तो। हाँ, किधर ले चलना है? पूर्व में। पूर्व में किधर है? इधर। कितना चलाना है? 15 मीटर। मीटर लिख दो। अब दाया। दाया किधर होगा? नीचे। कितना? 15 मीटर। फिर बाया इधर। इधर ही चलेगा। ये डायग्राम तो समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक वो बच्चे हाथ खड़े करो कि सर मुझे डायग्राम बनाना नहीं आ रहा। सब क्या आ रहा है? फिर डायग्राम बनाना तो आना ही चाहिए, तो फिर आगे की गणित समझ में आएगी। अरे मीटर कर दे रे, ये ले। बस हो गया। ये क्या कि हम जब भी हाँ बातें करते थे ना, किलोमीटर में बातें करते थे। ये 5 मीटर हो गया ना। देखो, अब आपको बतानी है सीधी दूरी। आपको ये वाली दूरी बतानी, यही पूछ रहा, ये वाली दूरी बतानी है। अब इसमें देखे तो न तो कटी को त्रिभुज बन रही हो है, अब पैर भी बन रही हो तो आठ आती आ दूरी निगे होती तो आप निकाल लेता, इमू आ निगे होती तो आटो कर लेता। आप भी बताओ कौन है। तो अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? हाँ लगभग दे तो कहीं ना कहीं तो आंसर आए जी। देखो ये इसको अपन यूं मिला दूं, भले यूं निकालो भले यूं निकालो, बात तो एक ही है ना। अच्छा मुझे बताओ, देखिए ये वाली दूरी कितनी है? थान की लेंगे इधर 15 है तो इधर भी 15 हो गई। अच्छा यहां से यहां तक दूरी कितनी है? ऊपर 15 है तो नीचे भी 15। अच्छा यहां से यहां तक कितनी है? 20। 15 तो यहां तक ही है और 5 आगे तक है, तो ये कितनी हो गई? अब बता सकते हो? ये 15 और ये 20, तो कितनी होगी ये सीधी दूरी? तो सर 15 का तो हो गया 225 और 20 का हो गया 400 और हो गया ये 625। और 625 किसका वर्ग होता है? हाँ 25 का। तो सीधी दूरी कितनी होगी? राइट आंसर आएगा 25। किसके समझ में नहीं आया भाई? नीचे वाला समझ में नहीं आया? वापस समझो, वापस समझो। डायग्राम था इस टाइप का। ऐसा था। अपने को बतानी है कौन सी दूरी? ये दूरी, ये वाली दूरी बतानी है। न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी बतानी। अब सीधी दूरी में या तो फिर अपने ये निकाल करके ये निकाल के दोनों को जोड़े, बट ऊपर तो आपको पता है कि 15 है, ये इस पूरे की पता है कि 15 है। क्या इस यहां तक आपको पता है क्या कितनी? नहीं है, यहां तक पता नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसको अपन यहां तक दूरी निकालते हैं। ये दूरी कितनी होगी?
कैसे? ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 होगी। मैं ये दूरी भी निकाल दूं, कितनी होगी जी? तो इधर 15 पूरी, तो इधर भी कितनी हो जाएगी? 15। अब हाँ, अब यहां पर देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये तो है 15 और ये पूरी कितनी है? 20 कहां से आया? 15 तो ये और 5 हो गया आपके ये। टोटल कितनी हो गई? टोटल ये वाली है ना, टोटल ये कितनी हो गई? 20। अब लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया लंब, ये हो गया आपके आधार। बतानी है आपको कर्ण। तो अपन ने देखा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर सर 225 होगा। आधार का स्क्वायर कितना होगा? आधार का स्क्वायर कितना होगा? 400। तो ये मैंने 20 का स्क्वायर कर दिया 400। टोटल कितना हो गया? 625। इधर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे। 625 का वर्गमूल हो गया 25। सीधी दूरी कितनी है? 25। समझ में आया? और किसी के डाउट? नहीं? चले आगे, उतार लो आराम से। ठीक, उतारे उनको, उतारने तो दे रहे, आगे जा रही के तेरे। चलो आगे वाला का देखो, निकालो। हाँ ठीक है ना। देखो देखो आगे निकल, आगे वाले का। एक व्यक्ति दक्षिण में 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 36 मीटर चलता है। आरंभिक स्थान से अंतिम आरंभिक स्थान से इस से को काट दो, अंतिम स्थान की कर दो कि न्यूनतम दूरी क्या है। आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी क्या है? दस। देखते हैं। कशी यारा एक कागज देना, कागज देते हैं। हाँ बच्चे उतार रहे हैं तब तक। Sin square plus cos right square 1 minus 1 निकाल लिया बेटा, चले आगे।
हाँ भाई देखो, जिसके समझ में नहीं आया, आंसर नहीं आया, वो समझ लो भाई। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 48 मीटर चलता है, दक्षिण की तरफ नीचे, ये 48 मीटर हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ा, बायां किधर होगा भाई? कहां से लगे? हाँ लेता हो, ले बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, बायां किधर होगा भाई? पूर्व की तरफ। ये और कितना चला है? 30 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा, अब किधर मुड़ेगा? ऊपर की तरफ। कितना? 40। 40 कहां तक रखें इसको? कम ही रखेंगे। कहाँ दिया कागज? कागज कहाँ भैया को? फोन में लिख रही है। हाँ इसको अपन बढ़ा कर यहाँ तक ले लेते हैं। अब 40 ये 40, ये 48 है तो 40 इससे कम ही है। अब क्या बोला? फिर बायां मुड़ा, बायां किधर मुड़ेगा? पश्चिम में। कितना? 36। तो इससे आगे ले चलूं? 30 तो यही है, 30 से इससे आगे हो जाएगा। ये आगे कितनी है? 6। आगे कितनी है? 6। और ये निकालनी है अपने को, ये निकालने तो ये पता होना चाहिए। तो ये आपके 6 है, ये कितनी है? ये कितनी हो जाएगी? 10। 6 का 36, 8 का 64, जोड़िया 100, 100 का 10। अरे टाइप तो देखो आगे, कौन सा टाइप है? अरे मैं भी तो नहीं कहीं खाना खाना, मैं भी थोड़ी खाया। कल का रखे? चलिए ठीक है, तो कल देखेंगे बाकी। अब कल किसी भी हाल में इस प्रश्नावली को अपने को खत्म करनी है।